नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 12 बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इसमें ये चीजें हमें बार बार यूज करेंगे। तो पहला होगा चर। चर क्या होते हैं? यानी वेरिएबल। वेरिएबल जैसे एक्स, वाई, जेड, ये जो होंगे एक्स, वाई, ये जो होंगे ये हम इनको पढ़ेंगे चर। एक्स, वाई, जेड, एक्स। अचर क्या होंगे? यानी कांस्टेंट। जैसे 2x, 2 इसमें अचर होगा और x होगा चर। यानी जो संख्याएं होंगी 2, 3, 4, 5, 10, 20, इनको हम पढ़ेंगे अचर यानी कांस्टेंट। हम इनका बार बार यूज करेंगे चर और अचर का। तो चर होंगे ये, अचर होंगे ये, इनको हम वेरिएबल और इनको हम कांस्टेंट पढ़ेंगे इंग्लिश में। आगे होता है व्यंजक के पद। व्यंजक, व्यंजक के पद क्या होते हैं? जैसे 2x + 2, ये एक व्यंजक है। इसके कितने पद हैं? एक पद ये होगा और एक ये हो गया। तो कितने पद हो गए इसके? 2 पद हो गए, एक ये एक ये। 2x + y + 3, इसमें कितने पद हो गए? एक ये एक ये, इसमें हो गए 3 पद। आगे पदों के गुणनखंड। पदों के गुणनखंड कैसे करेंगे? एक्स, वाई, ये एक पद है। इसके गुणनखंड कैसे होंगे? एक तो गुणनखंड 2 हो गया, एक हो गया इसका x और एक हो गया y। यानी ये इन तीनों के गुणनफल से बना हुआ है 2xy। तो इसके गुणनखंड हो गए 2x यानी 2x और y, ये इसके गुणनखंड हो गए। 3xyz या स्क्वायर ले लो, इसके कौन से गुणनखंड होंगे? 3 हो गया। x2, x की पावर 2 या x स्क्वायर, x की घात 2, ये हम पढ़ेंगे। इसके हो गए x, y और z, ये इसके गुणनखंड हो गए। आगे आता है गुणांक। गुणांक क्या होता है? 5xy, ये आपस में एक दूसरे के गुणांक है। गुणांक 2 तरह के होंगे, एक तो संख्यात्मक गुणांक और एक बीजीय गुणांक। तो इसमें संख्यात्मक गुणांक कौन सा होगा? संख्यात्मक गुणांक होगा 5। 5 इसमें संख्यात्मक होगा और x, y जो है ये होंगे बीजीय। बीजीय गुणांक, इनको हम बीजीय गुणांक पढ़ेंगे, इसको संख्यात्मक गुणांक पढ़ेंगे। गुणांक ये आपस में 5x और y, ये यानी x का अगर गुणांक पूछे, इसमें ये कहे भी x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक कौन सा हो जाएगा? 5 और y, 5y। अगर xy का गुणांक पूछे तो xy का गुणांक कितना होगा? xy का गुणांक 5, और 5x का गुणांक पूछे तो 5x का गुणांक क्या होगा? का गुणांक ये होगा y। तो ये जो गुणनखंड है आपस में एक दूसरे के गुणांक हैं। इन संख्या वालों को, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम संख्यात्मक गुणांक पढ़ेंगे, और x, y और z के रूप में होंगे, उनको हम बीजीय गुणांक यानी वेरिएबल गुणांक ये होंगे।
आगे होंगे समान और असमान पद। समान और असमान पद कब होंगे? देखो एक्स वाई एक्स 2xy, इसमें ये देखो समान और असमान पद कौन से? एक्स वाई और एक्स, ये असमान पद है क्योंकि इसमें y गुणांक नहीं है। इसमें एक्स वाई है, ये समान पद है। एक्स वाई इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम इनको समान पद पढ़ेंगे। समान पद कौन कौन से होंगे? एक्स वाई और 2xy समान पद होंगे। ये समान नहीं है। आगे आता है एक पद, एक पदी यानी मोनोमियल। मोनोमियल वेरिएबल क्या होते हैं? मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो, मोनोमियल क्या होंगे? जिनमें एक पद होगा, जैसे एक्स वाई, ये व्यंजक, इसमें कितने पद है? सिर्फ एक पद है। अगर 2 प्लस कर दिया तो इसमें कितने पद हो गए? 2। एक्स वाई प्लस 2, इसमें कितने पद हो गए? 3। 1 2 3, इसको त्रिपद। 2 पद वाले को क्या बोलेंगे? द्विपद। बायनोमियल। 3 पद वाले को ट्रिनोमियल। और फिर आता है बहुपद। बहुपद, बहुपद में ये सभी आ जाएंगे। एक पद भी होगा, एक पद वाले भी बहुपद पढ़ेंगे आगे हम, 2 पद वाले को भी और 3 पद वाले को भी हम आगे बहुपद ही पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। तो ये हो गए इनके पद। तो इन्हीं का हम बार बार यूज करेंगे एक्सरसाइजों में। आप प्रश्नावली 12 का बीजीय व्यंजक का पहला सवाल देखो। निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त करने हैं। इनके हमने बीजीय व्यंजक बनाने हैं। पहला है संख्या y में से z को घटाना है, तो इसको बीजीय व्यंजक बनाएंगे। तो इसका बीजीय व्यंजक क्या बनेगा? इसका इसी के सामने लिख देते हैं। संख्या y में से z को घटाना, तो y में से y माइनस z, ये इसका बीजीय व्यंजक बन गया। अगले का क्या होगा? संख्याओं x और y के योग का आधा। x और y का योग x प्लस y और इसके योग का आधा। आधा मतलब 1/2। ये इस पे लिख दो 1/2 में x प्लस में y, ये बीजीय व्यंजक बन गया। तीसरा देखो, संख्या z को स्वयं उसके गुणा किया जाता है। संख्या z को स्वयं से ही गुणा करते हैं। z गुणा में z कितना हो जाएगा? z स्क्वेयर, z की पावर 2 या z स्क्वेयर बोल देंगे, या z की घात 2। चार का देखो, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4 यानी 1/4। p और q के गुणनफल, p और q का गुणनफल कितना होगा? pq, और इसका 1/4 1/4 यानी 1/4 pq, ये एक व्यंजक बन जाएगा। दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? दो संख्याएं हैं x और y, उनके वर्गों को जोड़ा जाता है। x का वर्ग कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y का y स्क्वायर, ये इसका बीजीय व्यंजक बन गया।
आगे देखो संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुणे में संख्या 5 जोड़ना। m और n के गुणनफल में 3 गुणे, यानी m गुणा में n और इसका 3 गुणा, और कितना जोड़ना है 5। तो क्या बन जाएगा इसका व्यंजक 3mn जमा 5, ये इसका व्यंजक बन जाएगा। अगला है 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना। 10 में से y और z के गुणनफल को घटाना। 10 घटा में y और z का गुणनफल, y और z का गुणनफल। संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। इनके गुणनफल में से इन्हीं का योग घटाना। तो इनका गुणनफल a गुणा b घटाना है इनका में से उनके योग को। इनका योग कितना हो जाएगा a प्लस b, यानी ये व्यंजक बन जाएगा a b घटा में a प्लस b। तो ये हमने चरों और अचरों का प्रयोग करके ना ये इनके हमने बीजीय व्यंजक बनाए हैं। तो ये इस तरह इनके बीजीय व्यंजक बनेंगे। तो देखो भाई, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। ये व्यंजक दिए हुए हैं, ए में ये, बी में ये, सी में ये, डी में ये और ई में ये। इनके पदों और गुणनखंडों को छाटना है। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखा द्वारा भी दर्शाना है। पेड़ आरेखा द्वारा भी दर्शाना है। ए का देखो भाई हल, व्यंजक है x-3, ये एक व्यंजक है। इसके कितने पद हैं? इसके 2 पद हो जाएंगे, एक पद x और एक पद -3। इससे आगे गुणनखंड कोई नहीं बनेंगे। बी वाले का देखो 1 + x + x², ये एक व्यंजक है। इसमें कितने पद हो जाएंगे? इसके पद एक x हो जाएगा और एक x²। अब इनके गुणनखंड इसके बन जाएंगे, इसके भी 2 गुणनखंड बनेंगे, x और x। तो ये इस तरह पेड़ की तरह ये दर्शाने हैं। ये इनके एरो लगा दो। ये पहले तो पद हो गए, 1 2 3 पद हो गए। इसमें पहली गुणनखंड बनाने हैं। एक का गुणनखंड 1, x का गुणनखंड x, x के इसके गुणनखंड 2 हो जाएंगे, x और x, 2 गुणनखंड हो जाएंगे। इसी तरह c का देखो, व्यंजक क्या है? y - y3, ये तो है व्यंजक। अब इसके पद हो जाएंगे कौन कौन सा? एक तो ये हो जाएगा y, दूसरा हो जाएगा y3। अब गुणनखंड इसका तो एक ही गुणनखंड है, इसके भी आगे 3 गुणनखंड हो जाएंगे, y गुणा y और गुणा में y। 3 गुणनखंड हो गए, y की 3 है तो 3 बार गुणा, 1 2 3, और एक ये इसका गुणनखंड होगा। डी के में देखो, (5xy² + 7x²y). पद कितने हैं इसमें? 2 पद लिखो इसके। एक तो ये हो गया
5x और y स्क्वायर। एक पद तो ये हो गया, एक ये पद हो गया 7x स्क्वायर y। अब इसके गुणनखंड, देखो क्या क्या हो जाएंगे। एक तो 5 हो जाएगा, एक x और एक y स्क्वायर। अब y स्क्वायर के भी दो हो जाएंगे, y और y। ये इसके गुणनखंड हो गए 5x y और y। इसी तरह दूसरे पद के देखो, 7x स्क्वायर और तीसरा y। अब इसके भी, इनके गुणनखंड होंगे नहीं, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे x और x। ये इसके गुणनखंड हो गए, यानी 7x, x और y। इन सभी को गुणा करने पर ये 7x स्क्वायर y आता है। अगला देखो भाई ई का हो गया। ई का देखो, प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। इसमें देखो कितने पद है, 3। एक पद तो ये होगा माइनस ab, दूसरा पद 2b स्क्वायर, तीसरा पद माइनस 3a स्क्वायर। अब इसके गुणनखंड देखो, इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे, माइनस a और b। इसके गुणनखंड एक तो 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा b और एक दूसरा भी b। 2 के 2, b स्क्वायर का b और b। इसी तरह इसका देखो, एक तो हो जाएगा माइनस 3 a स्क्वायर के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, a और a। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये देखो सवाल नंबर 2 का दूसरा भाग है। नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। ये व्यंजक दिए हुए हैं, इनमें इसके पदों और गुणनखंडों को छांटना है। तो एक टेबल बना लेते हैं हम, उसके हिसाब से छांट देंगे। यहां तो लिख देंगे हम व्यंजक, इसमें तो व्यंजक लिख देंगे। यहां लिख देंगे पद, कौन कौन से पद हैं वो, और यहाँ इसके गुणनखंड आ जाएंगे। ए का देखो भाई, ए में व्यंजक क्या है, -4x + 5। ये एक व्यंजक है। इसमें पद कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं, -4x और 5। ये तो आगे इसके 2 पद, -4x और 5। गुणनखंड कितने हो जाएंगे, गुणनखंड एक तो -4, एक x और एक 5। ये इनके गुणनखंड हो जाएंगे।
बी, बी व्यंजक कितना है -4x प्लस 5y। पद देखो, पद -4x और 5y, दो पद हो गए। अब इनके गुणनखंड, इसके गुणनखंड क्या होंगे -4 और x और इसके 5 और y, ये इसके गुणनखंड हो गए। सी वाले का देखो, सी का -5y प्लस 3y स्क्वायर, पद कौन कौन से होंगे 5y और 3y स्क्वायर, दो पद हो गए। अब गुणनखंड देखो, इसके 5 और y, इसके 3 और y स्क्वायर, दो बार y, ये इसके गुणनखंड हो गए। डी का देखो, डी का व्यंजक क्या है xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसके पद कौन कौन से हो गए xy और 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये दो पद हो गए। अब इसके गुणनखंड xy के गुणनखंड क्या हो गए xy और इसके 2x स्क्वायर के x स्क्वायर के x और x और y स्क्वायर के y और y, ये इसके गुणनखंड हो गए। ई का देखो, ई का पी क्यू प्लस क्यू, अब कौन कौन से हो गए पी क्यू और क्यू, गुणनखंड पी क्यू और क्यू। जी के में देखो ई एफ, एफ का 1.2 ए बी -2.4 बी प्लस 3.6 ए, ये व्यंजक है। इसके गुणनखंड देखो, इसके पद कौन कौन से हो गए -2.ab, एक पद ये हो गया, -2.4b दूसरा पद हो गया, और तीसरा है 3.6a, ये तीन पद। अब इसके गुणनखंड -1.2 ab, इसके -2.4 और b, इसके -3.6 और a, ये इसके गुणनखंड हो गए। जी, जी का व्यंजक क्या है 3/4x प्लस 1/4, पद कौन कौन से हो गए 3/4x और दूसरा पद 1/4, 3/4 के 3/4 और x और 1/4, ये इसके गुणनखंड हो गए। h का देखो 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर, ये तो व्यंजक हो गया। इसके पद कौन कौन से हो गए 0.1 p स्क्वायर और दूसरा पद है 0.2 q स्क्वायर। अब इसके गुणनखंड 0.1 और p स्क्वायर का p और p, इसी तरह 0.2 q स्क्वायर का q और q, ये इनके गुणनखंड हो गए। यही बताना था, पद और इनके गुणनखंड लिखने थे। सवाल नंबर 3 देखो, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांक बताने हैं इनमें, जो असर न हो की पहचान कीजिए। जो असर न हो, असर हमने बताया थी संख्याएं, ये वाली जो संख्याएं थी, ये जो पद थे ये अचर थी, और x y z ये थे चर। इनके जो इस असर जो चर हैं उनके जो संख्यात्मक गुणांक हैं, इनके आगे संख्यात्मक गुणांक कितने हैं, वो संख्यात्मक
गुणनखंडों को, गुणांकों को बताना है भाई संख्यात्मक गुणांक कितने हैं, असरों चरों के गुण। तो हम इसी तरह एक टेबल बना लेते हैं। यहां लिख देंगे व्यंजक, यहां उसके पद छांट लेंगे और यहां उसके गुणनखंड लिख देंगे। तो संख्यात्मक गुणांकों को छांटने हैं जो अचर न हो। तो पहले तो व्यंजक, नंबर 1 का व्यंजक देखो क्या है, 5 - 3t²। इसमें अचर कौन सा है, 5। ये है चर, t जो है चर, इसका संख्यात्मक गुणांक कितना है वो बताना है। तो पहले तो पद छांट लिया हमने, पद कौन सा हो गया, -3t² जो चर है। ये तो अचर हो गया, संख्या जो है ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल है। तो हमने वेरिएबल के जो संख्यात्मक गुणांक हैं वो बताने हैं। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, -3t, यानी चर। ये तो अचर संख्या होगी, ये -5 है, ये तो अचर होगी। इसमें चर है ये -3t²। इसमें इसका संख्यात्मक गुणांक बताना है। संख्यात्मक गुणांक कितना है t² में, -3। ये आ जाएगा संख्यात्मक गुणांक। अब दूसरे में देखो, नंबर 2, 1 + t + t² + t3। अब ये तो अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये हो गए कौन कौन से पद हो गए, t हो गया एक तो, दूसरा t², तीसरा t की घात 3 यानी t3। अब इसके संख्यात्मक गुणांक, इसका संख्यात्मक गुणांक कितना आगे, जिसके आगे कुछ भी नहीं हो उसका 1 होता है संख्यात्मक गुणांक। इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो इनके संख्यात्मक गुणांक कौन से हो गए, 1 1 1। नंबर 3, x + 2xy + 3y। इसमें चर कौन कौन से हो गए, x, 2xy और 3y। पहले में संख्यात्मक गुणांक कितना है, 1। इसमें कितना है xy में, 2। इसमें कितना है, 3। ये है संख्यात्मक गुणांक। चौथे में देखो, 100m + 1000 n। तो इसमें पद, दोनों पद चर हैं, 100m और 1000n। ये दो पद हो गए जो चर है। अब इसका m का संख्या गुणांक कितना है, 100। n का गुणांक कितना है संख्यात्मक, 1000। तो ये इस तरह के सभी के बताने हैं। नंबर 5 के क्या क्या हो जाएंगे, -p² q² + 7pq। पद कौन कौन से इसमें, -p² q² और 7pq। इसमें संख्या तक कितना हो गया, -1 और इसमें 7। इसी तरह 6 नंबर में देखो, -2.a + 0.8b। तो इसमें पद कौन कौन से हो गए, -2.a और 0.8b। इसका संख्यात्मक गुणांक कौन सा होगा, -1.2 और इसका 0.8। 7वें में देखो, 1.14r²। 1.14r²। इसका संख्यात्मक गुणांक कौन सा हो गया, 3.1
और 8वां 2l प्लस b। तो इसमें पद कौन कौन से हो जाएंगे? 2 की से गुणा कर लो 2l और 2b, दो पद बन जाएंगे। 2 की गुणा इससे करिए, इससे करिए, तो इसका संख्यात्मक गुणांक l का गुणांक 2 और b का गुणांक 2। नंबर 9, व्यंजक कौन सा है? 1.0y प्लस 0.01 y स्क्वायर। पद कौन कौन से हो गए? 0.1 y और 0.01 y स्क्वायर। इसमें संख्यात्मक गुणांक कौन से हो गए? 0.1 और 0.01, ये हो गए इनमें संख्यात्मक गुणांक। अगर इनके बीजीय गुणांक कितने हो जाएंगे? बीजीय गुणांक कौन से होते हैं? ये, इनको हम बीजीय गुणांक बोलते हैं। अगर इस पद में ये कहे, अब ये तो संख्यात्मक तो 3 है, बीजीय गुणांक कितना है? बीजीय गुणांक T3 हो जाएगा। अगर बीजीय गुणांक कुछ है तो इसमें नहीं T2 हो जाएगा। बीजीय गुणांक इसका, इस पद का बीजीय गुणांक T2 होगा। संख्यात्मक गुणांक है -3।